तो दोस्तों, YouTube चैनल में आप वीडियो बना रहे हैं और वीडियो बनाने के लिए सबसे अहम चीज़ होता है वो आपका होता है कंटेंट। कंटेंट के अलावे उसकी सेकंड जो चीज़ होता है वो होता है आपका थंबनेल। तो थंबनेल देख के ही लोग, जितने भी व्यूअर्स होते हैं वो आपके थंबनेल को देख कर आते हैं, और थंबनेल अगर अट्रैक्टिव आई कैची होता है तभी जाके वो आप तक पहुंच पाते हैं। उसको टैप करते हैं और उसके अंदर आपकी वीडियो को, आपकी यानी कि आपके कंटेंट को देखते हैं। अगर आपका कंटेंट कैसा हुआ उसके बाद उसके व्यू पर डिपेंड करता है कि वो आपको फुल व्यू करते हैं या फिर 2 मिनट 1 मिनट या 10 सेकंड देख के ही बाहर निकल जाते हैं, वो बात की बात है। लेकिन सबसे पहले अगर कोई चीज़ ज़रूरत पड़ता है तो वो आपका अट्रैक्टिव थंबनेल होता है। तो दोस्तों, जैसे कि जब आप किसी अपने फ़ोटो को डालते हैं थंबनेल पे, या किसी पर्टिकुलर के फ़ोटो को या किसी भी तरह के इमेज को हाईलाइट करके दिखाना चाहते हैं, तो हाईलाइट करने में आपको हाईलाइट करना पड़ता है उसको, और वो हाईलाइट करने के लिए आपको क्या करना पड़ता है, उसके बैकग्राउंड को इरेज करना पड़ता है, ताकि वो बेसिकली वो वहाँ फिट बैठे और फिर उसको हाईलाइट किया जा सके। जब तक आप उसको हाईलाइट नहीं करेंगे तो उसमें वो लुक नहीं आ पाएगा। आई कैची लुक बहुत ज़रूरी है। अगर मान के चलते हैं कि आप अपने ही फ़ोटो को वहाँ लगा रहे हैं, अपने थंबनेल पे लगा रहे हैं, बना रहे हैं, तो आपको क्या चाहिए कि आपका जो वो फ़ोटो है, वो फ़ोटो के बैकग्राउंड को सबसे पहले आपको इरेज करना होगा और उसको पहले आपको हाईलाइट करना होगा। आप ये दोनों काम कर लेते हैं तब जाके आप अपने थंबनेल पे फिट बैठते हैं। नहीं तो आप कितने भी फ़ोटो डालें, कुछ भी करें, वो मज़ा नहीं आ पाता है। तो चलिए आज हम लोग सीखते हैं कि किस तरह से आप अपने फ़ोटो को या फिर किसी के भी इमेज के फ़ोटो को आप बैकग्राउंड इरेज करते हैं। अब ये बोलूँगा तो आप कहेंगे कि भाई इरेज करना कौन सा बड़ा बात, इतने सारे एप्लीकेशन हैं, कहीं से भी हम बहुत सारे एप्लीकेशन उठाया और कट कर दिया, हो गया। आप कर सकते हैं ऐसा, लेकिन अभी जैसे कि मैं आपको कल के सब्जेक्ट में आपको बताया था कि 5 आपके पास क्या बोलते हैं, 5 आपके एप्लीकेशंस होने चाहिए। 5 आपके एप्लीकेशंस होने चाहिए, जिसमें कि एक था आपका और 2 वेबसाइट्स होने चाहिए। अब इसी में हम कंसंट्रेट कर रहे हैं, ठीक है। तो आप दिमाग मत लगाइए ज़्यादा, आप इसी में रहिए। तो एक वेबसाइट जिसमें हम आपको बोले थे बैकग्राउंड इरेजर बीजी, ठीक है। तो रिमूव बैकग्राउंड, तो वो जिसका लिंक मैंने आपको उस दिन भी दिया था और अभी भी हम आपको उसका लिंक दे रहे हैं। इसके थ्रू से आप अपने फ़ोटो के बैकग्राउंड को इरेज कर सकते हैं, और इसमें मैं बिल्कुल तरह से संतुष्ट हूँ। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि जब आप एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। जैसे कि होता क्या है कि जैसे ये आप देख रहे हैं, जैसे ये मेरा चेहरा है, इसमें जो आउटलाइंस होते हैं, ये आउटलाइंस तो आराम से हट जाते हैं। अभी जैसे कि मेरे बाल हैं, ये भी आपके हो जाएंगे। अब यहाँ पर क्या होता है, किसी लड़कियों के बाल जैसे इस तरह से निकले हुए रहते हैं, ठीक है, कुछ बाल इस तरह से निकले हुए हैं, जिसको आपको इरेज करने के लिए फोटोशॉप का इस्तेमाल करना पड़ता है। अगर आप फोटोशॉप नहीं इस्तेमाल नहीं करना चाह रहे हैं, तब देखते हैं कि यहाँ से इन बालों को आप उसके बीच के जो रहते हैं, आपके जो बैकग्राउंड रहते हैं, वो इरेज ठीक से नहीं हो पाते हैं। लेकिन हमने देखा है, जो एप्लीकेशन मैं आपको बता रहा हूँ या जो वेबसाइट मैं आपको बता रहा हूँ, इसमें क्या होता है कि बाल के अंदर का जो बैकग्राउंड है वो भी बिल्कुल बहुत अच्छे तरह से हट जाता है। इसीलिए हमको ये बहुत अच्छा लगता है और हम इसे ही इस्तेमाल करते हैं। 70% हम इसे इस्तेमाल करते हैं, और भी कुछ एप्लीकेशन है वहाँ से भी इस्तेमाल कर सकते हैं। फोटोशॉप की जगह भी मैं आपको कुछ ऐसे, फोटोशॉप तो लंबा है, आपके कंप्यूटर को मतलब जगह भी बहुत ज़्यादा लेता है, हो सकता है फोटोशॉप को ना भी आता हो, तो कोई ज़रूरत नहीं है। इसके अलावा भी कोई ऐसे वेबसाइट है जहाँ पे बिल्कुल आपका फोटोशॉप का ही काम करता हो, तो उसको भी हम आने वाले दिनों में हम आपको बताएंगे। बस इसको देखते चलिए। तो अभी फिलहाल हम लोग क्या करते हैं, वो एप्लीकेशन खोलते हैं और उससे अपने फ़ोटो को इरेज करते हैं, और किस तरह से बैकग्राउंड इरेज करते हैं वो बताते हैं। साथ ही अगर हो सके, अगर समय मिला तो हम आपको कुछ और बताएंगे, और नहीं तो फिर इसके अगले क्लास में इसके अगला वाला क्लास होगा, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। अभी हम लोग अपने फ़ोटो को 1-2 फ़ोटो लेते हैं किसी अच्छे मॉडल्स का या किसी अच्छे यूट्यूबर्स का, और उसके बैकग्राउंड को हम लोग इरेज करते हैं। तो आइए चलते हैं हमारे स्क्रीन पर। तो जैसे कि हम लोग अपने स्क्रीन पे पहुंच गए हैं। अब हमारे स्क्रीन आप देख रहे हैं। अब इस स्क्रीन से हम लोग देखते हैं हम लोग किस तरह से आज का काम करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरुआत में हम लोग क्या करते हैं, जैसे कि हम अपना फ्रंट स्क्रीन में आप देख रहे हैं पिक्सल लैब और क्रोम दोनों ही ब्राउज़र हमारे पास, उसका आइकॉन्स दिखाई दे रहा है आप लोगों को। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, क्रोम खोलते हैं, और क्रोम खोलने के बाद हम 2 काम करेंगे। सबसे पहले एक फ़ोटो हमें चाहिए, तो फ़ोटो हम ले लेते हैं, ठीक है। फ़ोटो लेते हैं, तो फ़ोटो के लिए आपको स्टॉक फ़ोटो चाहिए, जो हम आपको बाद में बताएंगे। लेकिन फ़िलहाल अभी हम क्या करते हैं, गूगल से कोई फेमस यूट्यूबर्स का फ़ोटो लेते हैं, ठीक है। तो हम किसका लें, बहुत अच्छे यूट्यूबर है, पर अभी यंग में अभी सबसे अच्छे अभी मार्केट में बहुत डिमांडिंग है, जिनका नाम है यस, आपने सही देखा, मनोज दे भाई साहब। मनोज दे इन दिनों पे बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं, और
अगर आपको सीखना है उनके बारे अपने अपने आप को मोटिवेट होना है तो उनसे होइए, क्योंकि ये अपने आप को बेसिक से लेकर अभी तक के स्टेज में आपको दिखाए हैं कि वो किस तरह से थे और आज कहाँ से कहाँ आ गए। सिर्फ चलिए इसके एक फ़ोटो मैं ले लेता हूँ। और ये रहा मनोज दे भाई साहब भरे पड़े हैं यहाँ पे, तो एक बढ़िया सा फ़ोटो मैं ले लेता हूँ। ये बहुत कम दिनों में बहुत अच्छा सक्सेस किए हैं, तो चलिए एक फ़ोटो मैं इसका ले लेता हूँ। इसे मैं डाउनलोड कर लेता हूँ, ठीक है। अब क्या होगा कि अब हम अपने एक एप्लीकेशन में चलते हैं। देखिए बैकग्राउंड इरेजर बीजी आप लिखिएगा अगर, तो आपको वो खुल जाएगा। रिमूव इरेज इमेज बैकग्राउंड, ठीक है। इसका वेबसाइट का नाम है remove.bg। तो आप इसको खोल लेंगे। देखिए आप इसका इंटरफेस आप देख रहे हैं, आप इसमें देख रहे हैं इसका दिखाया गया है जो एक फ़ोटो, आप एक कन्या जो है उसके बालों को देखिए, आप उसके बाल के बैकग्राउंड जो है उसके पीछे का जो बैकग्राउंड है बिल्कुल इरेज हो जा रहा है। और ये देखिए ये बिल्कुल इरेज हो जाता है, ठीक है। तो इस तरह से होता है। ये एक्चुअल में दिखाया गया नहीं है बल्कि ये सच में होता है। आप एक्सपेरिमेंट कीजिएगा, आपको बीच में हम आपको फिर से बताएंगे। अभी तो कोई भी एक मॉडल लेके हम आपको बता दे रहे हैं। तो आपने पहले अपलोड इमेज करना है, कोई भी एक इमेज, जैसे कि अभी हम एक मनोज दे का फ़ोटो मैंने लिया है, तो इसको हम सबसे पहले डन कर लेते हैं। एक फ़ोटो सिलेक्ट किया और डन कर लिया, बस इतना करना है। 2 सेकंड का बात है। आपको वो फ़ोटो देखिए ये रहा, ये आपको डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड हो गया। यहाँ आप ये कर सकते हैं, डाउनलोड एचडी भी आप कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर आपको इसका मेगापिक्सल बढ़ जाएगा, देख रहे हैं। और साथ में आप नीचे में देख रहे हैं ऐड डिज़ाइन, इसके पीछे का अगर आप कोई दूसरे डिज़ाइन पे यानी कि इसके बैकग्राउंड को अलग कलर से आप चाहते हैं तो उसको भी टैप करके आप कर सकते हैं। इसमें टाइम लग रहा है बोल के हम अभी इसको नहीं कर रहे हैं। आप इसमें एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं अलग अलग डिज़ाइन के वॉलपेपर। दरअसल ये ज़रूरी नहीं है कि आप थंबनेल बना रहे हैं, बल्कि आप कोई भी बर्थडे कार्ड, ई कार्ड वगैरह बना रहे हैं, बर्थडे सेलिब्रेशंस किसी भी तरह की चीज़ों में भी इसका इस्तेमाल करके बहुत अट्रैक्टिव ई कार्ड बना सकते हैं और लोगों को या व्हाट्सएप में अपने इमेज को भेज सकते हैं। इसका एक अलग ही मज़ा है। तो चलिए ये आप ओपन कर लेते हैं, हम देख लेते हैं फ़ोटो डाउनलोड हुआ है या नहीं। अब हम देखते हैं। सॉरी, ये तो मैं अपना ही फ़ोटो डाल लिया। ये रहा, ये आप देख रहे हैं, ये पहले का फ़ोटो था तिरंगा के साथ। अभी देखिए इसको अगर हम बढ़ा के देखें, देखिए बिल्कुल कहीं से आपके फ़ोटो में कहीं पर भी कोई प्रॉब्लम नहीं आ रहा है। एकदम एक्यूरेसी है इसके सॉफ्टवेयर में, इसीलिए हम इसको इस्तेमाल करते हैं। तो चलिए अब हम इसको क्या करते हैं, पिक्सल लैब हम खोल लेते हैं जल्दी। पिक्सल लैब में ये पहले से मैंने कुछ बनाया था, इसको कैंसिल कर लेते हैं। तो ये दिखेगा आपको एक थंबनेल बनाना है। तो थंबनेल के लिए सबसे पहले 3 डॉट्स में आप टैप करते हैं। टैप करते साथ आपको सबसे पहले इसका साइज़ ले लेना है। साइज़ लेने के लिए हम क्या करते हैं, एक्सपोर्ट इमेज साइज़ को हम दबाते हैं। इमेज साइज़ दबाएंगे, आपका कस्टम आ जाएगा जिसमें आपको यूट्यूब थंबनेल। इसमें सबसे अच्छा चीज़ क्या है ना कि आपको हर तरह के आपको देखेंगे कि हर साइज़ के, हम इसके बारे में डिटेल्स में बताएंगे। अभी फ़िलहाल समय को देखते हुए हम जल्दी कर रहे हैं। यूट्यूब थंबनेल को हम दबाते हैं और इसे ओके करते हैं। तो 1280-720, ठीक है। अब इसे हम ओके करते हैं। ये आपका थंबनेल आ गया। अब हमारा जो बैकग्राउंड है आप देख रहे हैं, ये ब्राउन कलर का इन्होंने पहना है, तो इसके साथ कुछ लाइट कलर का बैकग्राउंड होना चाहिए जिससे वो फ्लैश हो। तो हम इसमें कलर करते हैं। कलर के लिए क्या करते हैं, आप ये जो नीचे वाला देख रहे हैं इसको टैप करते हैं तो कलर आ जाता है, ठीक है। कलर को हम टैप करेंगे, जो कलर हमें चाहिए। इसमें देखिए कलर, बोल्ड कलर और ग्रेडियंट कलर दोनों आता है। तो अभी हम बोल्ड कलर ही डालेंगे जिसमें वो ज़्यादा अच्छा लुक देगा। आप अपने हिसाब से, अपने पसंद के हिसाब से आप कोई भी कलर डाल सकते हो। एक्सपेरिमेंटली उसको आप चेंज भी कर सकते हैं। अभी फ़िलहाल जो है इनको ब्लू कलर बहुत पसंद है, तो हम इसको ब्लू कलर में डालते हैं। अब इसमें इमेज का हमें ज़रूरत पड़ सकता है, हम इसको साइड करते हैं। यहाँ पर प्लस में आपको टैप करना है, प्लस में टैप करते हैं, फ्रॉम गैलरी हम जाते हैं और गैलरी में जाके हम फ़ोटो को डाउनलोड इसमें कर लेते हैं। तो चलिए ये फ़ोटो मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ। सिलेक्ट करने के बाद आपको कुछ नहीं करना है, आप सीधे राइट बटन दबाते हैं। ये रहा। अब इसको अपने हिसाब से सेट कर लेते हैं। इस कॉर्नर में पकड़ के आप स्क्रॉल करते हैं, अपने हिसाब से आप इसको सेट कर लेते हैं। सपोज मुझे इस तरह से कुछ रखना है, ठीक है। अब इस फ़ोटो यहाँ रखते हैं, आपका फ़ोटो हो गया। और यहाँ पर आप कोई इमेज लगा देते हैं। ठीक है।
ये हो गया, आप देख रहे हैं बैकग्राउंड बिल्कुल इरेज और इसका इंटरफेस जो है बहुत ही अच्छा दिख रहा है। अब हम क्या करते हैं, कुछ और फ़ोटो डाउनलोड करते हैं, अपलोड इमेज करते हैं, और जो हमने अभी डाउनलोड किया था एक दूसरा, उसे भी जो है हम इसकी बैकग्राउंड को इरेज कर लेते हैं। आप देख रहे हैं ये भी हो गया, इसे भी हम डाउनलोड कर लेते हैं। ठीक है, अब हम चलते हैं पिक्सेल लैब में। पिक्सेल लैब में हम, ये तो हो ही गया है, ये भी हो गया है। अब हम यहाँ क्या करते हैं, फ्रॉम गैलरी में जाते हैं और इसे हम डाउनलोड कर लेते हैं। ये रहा, इसे हम छोटा कर देते हैं। अब इसे क्या करते हैं, ठीक है। अब ये हम कहेंगे कि ये सब कर क्या रहा है बंदा, तो थोड़ा सा लंबा हो जाएगा अगर हम बताने चलें, लेकिन अब देख लीजिए थोड़ा सा, इसको बहुत अच्छी तरह से हम नेक्स्ट क्लास में आपको बताएंगे। ठीक है, तो अब इसको हम क्या करते हैं, ये रहा, ये हो गया, ये हमारे मनोज देव साहब हो गए। तो चलिए इसको हम एक्सपोर्ट इमेज करते हैं और इसको सेव टू गैलरी कर देते हैं। ठीक है, इसमें एक एडवर्टाइज आता है, जैसे एक बार बनाएंगे आपको एडवर्टीजमेंट देखना पड़ेगा, फिर नेक्स्ट के लिए आप रेडी होते हैं। ठीक है, तो अब चलिए बाहर चलते हैं और हमारे गैलरी में देख लेते हैं कि हमने क्या किया था। तो आप देख रहे हैं कि ये रहा हमारा, इसमें आप ध्यान दीजिएगा ये फटता नहीं है जल्दी, देख रहे हैं ये फटता नहीं है, आपका बिल्कुल लाइक है चीज़। अभी बनाना नहीं है, अभी बनाना शुरू किया हूँ। तो ये देखिए आज का सबक इतना ही तक था, कल हम लोग इसके आगे बहुत सारी चीज़ों को देखेंगे। तो चलिए तब तक के लिए रेस्ट करते हैं, और प्रैक्टिस करना आपको ज़रूरी है, प्रैक्टिस कीजिए और कल फिर हम लोग मिलते हैं। अगर नए व्यूअर्स हैं तो कंटिन्यू बने रहिए, शुरू से देखिए तब जाके मज़ा आएगा। और कंटिन्यू बने रहने के लिए आपको हमारा जो बेल आइकन है उसको टैप करना पड़ेगा और सब्सक्राइब करना पड़ेगा। तो ये करने में देर ना कीजिए। तो मिलते हैं कल, तब तक के लिए धन्यवाद।